नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 56 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम हाईलाइट के रूप में देखें तो ये छिद्र यहाँ से नजर में आ रहा है, जुपिटर का क्षेत्र यहाँ से दबा हुआ नजर में आता है। वीनस यहाँ से डिस्टर्ब नजर में आ रहा है। उंगली का काफी ज्यादा झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है और इधर से उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ नजर में आ रहा है। आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी जुपिटर की फिंगर को। फिंगर की ऊंचाई काफी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छे लेवल पर देखी जा सकती है। उंगली का झुकाव काफी ज्यादा शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में इंसान काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है और बीच में यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन रहता है। ऐसे केस में जीवन में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर का यदि हम झुकाव देखें तो काफी ज्यादा सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफी बढ़ती है। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड लेवल पर उंगली है, तो जो भी ये कम्युनिकेट करते होंगे वो काफी स्पष्ट रूप में करते होंगे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। आइए फैलेंजेस को देखते हैं। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें इनकी उंगलियों के, तो काफी बड़े और अच्छे फैलेंजेस हैं। इस प्रकार के फैलेंज काफी अच्छी ब्रेन की शक्ति भी दिखाते हैं। फैलेंज के ऊपर यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार की रेखाएं नजर में आ रही हैं, तो ऐसे में दिन रात काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति अगर एम्प्लॉयज हों तो कंपनीज को काफी फायदा रहता है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे व्यापारिक पर्व। सेकंड फैलेंज जुपिटर की उंगली का दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी प्रबंध शक्ति को, और ये काफी अच्छा फैलेंज है। सारे ही मिडिल फैलेंजेस अच्छी लंबाई पकड़े हुए हैं, तो ऐसे में धन का संचय करने में भी इंसान सक्षम रहता है और संचित कर पाता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितना नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जीवन की ग्रोथ के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, जो भी आप प्लान अपने ब्रेन में सोचते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कितनी मेहनत करते हैं वो यहाँ से मालूम पड़ता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके पैसे कमाने की शक्ति को। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं। यदि हम जुपिटर का ये थर्ड फैलेंज देखते हैं तो ऐसे में काफी यहाँ से दबा हुआ फैलेंज नजर में आता है। ऐसे में नर्वसनेस के इश्यूज सामने आ सकते हैं, फैटी लिवर के इश्यूज सामने आ सकते हैं, लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई रोग दोष देखे जा सकते हैं, या मीठे की तरफ भी कई बार इंसान अट्रैक्ट होने लगता है। यदि हम देखें तो फिंगर्स पर इस तरह से हल्की सी यहाँ पे नॉट्स नजर में आ रही हैं, तो ऐसे में डिले इन डिसीजंस भी देखी जा सकती है, और यहाँ ओवर थिंकिंग ऑफ ओवर दी डिसीजंस, जहाँ पर आपने डिसीजंस लेने हैं उसमें थोड़ा सा ओवर थिंकिंग देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कई बार वाइज डिसीजन लेने के भी ये काम आती है और कई बार डिसीजंस को डिले भी करती है। आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र ये है और लॉजिकल रीजनिंग का ये है। मैंने दूसरी पिक्चर में देखा है और ये काफी बड़ा क्षेत्र है, तो लॉजिकली आप ज्यादा सोचते हैं एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। उस लॉजिक्स की वजह से भी ये डिलेस देखे जा सकते हैं डिसीजंस में। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर जो भी रेखाएं इस तरह से ऊपर को जाती हैं, ये आपकी ग्रोथ दिखाती हैं, आपका एम्बिशन दिखाती हैं कि आप एम्बिशियस नेचर के हैं। देखिए, जब यहाँ पर मैं क्रॉस का फॉर्मेशन देख रहा हूँ और ये काफी लेटर स्टेज पर क्रॉस का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में जो सक्सेस मिलती है काफी डिलेड रहती है। कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर जाती हुई नजर में आ रही है, वर्टिकल लाइंस, ये दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। देखिए, जो माउंट है आपका ये काफी दबा हुआ माउंट है। जैसा ये कंडीशन में होना चाहिए वैसा ये माउंट नहीं है, यानी ये काफी लोअर साइड में माउंट नजर में आ रहा है। ये माउंट माना जाता है हमारे व्यापार के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी जॉब में स्टेबिलिटी के लिए, या सोशल सर्कल के लिए, और फैमिली के साथ संबंध के लिए, वाइफ के साथ संबंधों के लिए। ये माउंट काफी इंपॉर्टेंट माउंट रहता है हमारे ज्ञान अर्जन के लिए भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माउंट का जब दबाव रहता है, ऑल्दो माउंट आपका अच्छा है, क्लियर है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर दबाव है, तो जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं या जो नए को अवेल करते हुए जब इंसान आगे बढ़ता है अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ, वो चीज यहाँ पर मिसिंग नजर में आती है। तो इसका आप उपाय मुझसे जरूर ले लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं शनि स्थान की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है और माउंट के ऊपर यहाँ पर
अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टिल्ट है इस वाले माउंट का टुवर्ड्स शनि माउंट, जो कि विचारशीलता देता है। यहाँ आपको एक ऐसी फीलिंग देता है कि आप लोगों को अपने नजरिए से तौलने लगते हैं, किसी ना किसी पैरामीटर पर अगले को जज करने लगते हैं। दूसरा, जब ये शनि की तरफ झुकाव आ जाए तो ऐसे समझिए कि ये आलस्य की मात्रा भी बढ़ा देता है। ये दोनों तरफ से शनि पर यहाँ पर उठाव की मात्रा देखी जा सकती है। तो आलस्य की भावनाएं बढ़ जाती हैं, कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी आपका 40 to 50% माउंट जो है इधर से उठा हुआ नजर में आता है। जब शनि की रेखाएं आप इस तरह से देखें फिंगर्स के अंदर जाती हुई, क्योंकि ये एक्चुअली फिंगर के अंदर जाती हुई रेखाएं हैं, तो इस पर्टिकुलर एज के दौरान जरूर संघर्ष काफी बढ़ता है। ये रेखा आपकी गर्डल ऑफ वीनस है, जो कि आपकी शनि की रेखाओं को काटती है। जिस जिस स्टेज पर ये रेखा आपकी ये शनि की रेखाओं को काटेगी, वहां पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगी। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए, सूर्य के माउंट पर यहाँ पर काफी बड़ा एक गेंद का फॉर्मेशन है, तो ऐसे में इंसान छोटा सा भी कोई अगर कार्य करता है तो रिकॉग्निशन जरूर चाहता है। सूर्य की रेखा को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ऑल्दो सूर्य की रेखा आपकी काफी नीचे से इस तरह से स्टार्ट होती है, लेकिन ये ब्लीक है, ब्लीक इंप्रेशंस के साथ है। जब ये यहाँ पर हिट करती है तो ये 50 साल की उम्र आपकी रहती है, और जब यहाँ से ऊपर जाती है तो ये आपकी एक्चुअल सूर्य की उम्र, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका नाम भी बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ से हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि सूर्य स्थान पर नजर में आता है। ये ब्लॉक्स के फॉर्मेशंस है एक्चुअली। तो ऐसे में जो भी इंसान की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक्सटेंडेड होती हैं। यह काफ़ी बड़े एरिया को हैंडल करना, काफ़ी सारे लोगों को हैंडल करना, डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, ये उस टाइप की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है। कई केसेस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम दिखाता है या विदेशों से संपर्क भी दिखाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कई बार जॉब करते हैं लोग, तो डिफरेंट कंट्रीज भी हैंडल कर रहे होते हैं, उस टाइप की भी सिचुएशन देखने में मिलती है। देखिए, जब रेखा काफ़ी ऊपर इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होने लगे तो ऐसे में काफ़ी छोटी एज से ही इंसान काम करने लगता है। ये आपकी विद्या रेखा है। दो इस प्रकार के इंप्रेशंस नजर में आते हैं, यानी एटलीस्ट 2 कामों में आप पारंगत होंगे, 2 विद्याएं या 2 कलाएं आप जानते जरूर होंगे, या 2 लाइंस के आप एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। ये मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह से रेखाएं हैं जो कि आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहलाती हैं। ये सलाहकारों के हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं देखने में मिलती हैं। यदि कोई व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करता है तो उनके हाथों में भी इस तरह की रेखाएं देखने में मिलती हैं। अगर हम माउंट को देखें, माउंट आपका 60 to 70% उठा हुआ माउंट है और बाकी यहाँ पर ये दबाव नजर में। देखिए, जब इस प्रकार की रेखाएं मिले, किसी अदर लैंग्वेज के इंसान के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप इजीली उनके वर्ड्स वगैरह पिक कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे मंगल स्थान को। ये आपका मंगल के स्थान है। मंगल आपका ठीक अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहा है, और इस पर जो क्रिस क्रॉस की सिचुएशंस, जो इस तरह के क्रॉसेस हैं, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को या ब्लड वर्क को दिखाते हैं, जो कि आज की डेट में काफ़ी कॉमन नज़र में आता है। दूसरा, हम अगर इंटरनल मार्क्स देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उभार की मात्रा नज़र में आ रही है। तो ये गुस्सा और एग्रेशन है। देखिए, इनिशियली काफ़ी ज़्यादा रहा होगा ये, फिर भी अभी एज के हिसाब से थोड़ा कम होता हुआ नज़र में आता है, लेकिन स्टिल एंगर और एग्रेशन दोनों चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। कुछ चीज़ें अच्छी मार्क्स पर नज़र में आ रही है, वो है ये मंगल रेखा, जो कि ये रेखा काफ़ी अच्छी रेखा है। आपकी फैमिली का आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा और काफ़ी लंबे अरसे तक ये रेखा चल रही है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट ऐसे में इंसान को ज़रूर मिलता है। 2 मंगल रेखाएं ऐसे दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में ये रेखाएं प्रॉपर्टी का भी योग ज़रूर बनाती हैं। कोई भी जो भी मुसीबत आप पर आनी होती है, पहले इन मंगल रेखाओं के थ्रू जाती है और फिर आपकी लाइफ पर जाती है, तो इसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट कम हो जाता है। और कुछ रेखाएं अगर आप देखेंगे तो वहां तक वैसी पहुंचती नहीं है जैसी इनिशियली स्टार्ट होती हैं। ऐसी रेखाएं यदि हाथ में हो और कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो जाए तो वहां से भी इंसान जीवित बाहर आ जाता है।
बहुत सारी संघर्ष की रेखाएं अगर हम देखते हैं तो ये नज़र में आती है। जब भी बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं तो कंपटीशन भी काफ़ी रहता है लाइफ में, स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये राहु रेखाओं का भी काम कर रही हैं, यहाँ से बढ़ती हुई रेखाएं जिस भी टाइम स्पैन पर जाकर के ये लाइफलाइन को काटेगी वहां पर अपना इम्पैक्ट जरूर देगी। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए मून का माउंट जिस तरह से है आपका, जिस भी जॉब में आप होंगे, यदि आप लोकल ट्रैवल करना चाहेंगे तो लोकली ट्रैवल करेंगे, यदि आप विदेशों से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो ये आपको विदेशों से भी कांटेक्ट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैवल लाइन्स इस तरह से बनी हुई नजर में आ रही हैं। और यहाँ पर यदि मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक डेंट का फॉर्मेशन नजर में आता है। ये जब भी इस प्रकार का डेंट हो तो आप कुछ चीज़ों से ज़रूर सावधान रहिए। अपना कोई भी सीक्रेट किसी भी कलीग के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट और आप ये समझेंगे कि वो कलीग किसी को सीक्रेट आउट नहीं करेगा, तो ऐसे में आपको धोखा ही मिलेगा और वो सीक्रेट आउट भी होगा, वापस बैकफायर होके आपके पास भी आएगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा सा दूर रहें। जो रोग दोष लगने की संभावना रहती है वो लोअर बॉडी पार्ट के साथ ज्यादा रहती है। ऐसे में पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जो भी हमारे ऑर्गन्स वाटर के साथ डील करते हैं उनकी बीमारियां लगने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, जैसे प्रोस्टेट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए, हर्निया हो गया, इस टाइप की चीजें देखी जा सकती हैं, या लोअर बॉडी पार्ट या स्टमक से रिलेटेड कोई और इश्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके केतु स्थान को देखते हैं। केतु पर बहुत ही अच्छा एक साइन जो मुझे नजर में आ रहा है वो ये रेखा है। ये ऊपर उठती हुई जो रेखा है, ऑल्दो ये एक फिश का भी साइन देती है यहाँ पर, लेकिन क्लियर कट फिश नहीं है, तो गलतफहमी में नहीं रहना। ये क्लियर कट यहाँ पर मुझे ऊपर उठती हुई रेखा नजर में आती है। तो ऐसे इंसान को पैसा कमाना आता है और वो जानता है कि कहाँ से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान देखिए काफ़ी एक्सटेंडेड है। आपकी जो लाइफ है यहाँ से बाहर जाती हुई है, एक्चुअली यहाँ से दूर जाती हुई है, तो ये एक्सटेंड हो जाता है। तो आपको ऑल्दो सारी लग्जरीज ज़रूर आप अवेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब इस तरह से डेंट आप देखते हैं, 1 2 3, एटलीस्ट 3 लोग परिवार में ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे आपके सीवियर मतभेद होते हैं, और वो मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्लियरली यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस तरह की लाइंस, ये लाइंस इंडिकेट करती हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगा, ये आप खुद भी देख पा रहे हैं कि इधर से लाइफ स्पैन इधर को जाता है, तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से चल रही हैं। तो बीच बीच में गैपिंग्स भी आप देख पा रहे हैं, और जितने ये गहरे निशान हो जाते हैं उतना ही ये ट्रबल करते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी चिंताओं से बनते हैं। जो घटना कभी होनी नहीं है उसको जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो यहाँ पर ये निशान या गहरी लाइंस आप देख पाते हैं, और जो ये डेंट्स हैं वो अलग से आपको परेशान करें। आइए आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं आपकी लाइंस को। यदि हम हृदय रेखा देखें तो काफ़ी अच्छी आपकी हृदय रेखा है। ओवरऑल ये कर्व लेती हुई लाइन है और ये शनि स्थान तक यहाँ पर जाती है, और एक रेखा इसमें से निकल करके आपके जुपिटर स्थान को टच करती है, जो कि इसको काफ़ी हेल्पफुल बनाती है, इमोशनल बनाती है। एक अच्छी बात है कि ये रेखा इस तरह से गिरकर यहाँ पर टच नहीं करती है, और आपको एक पर्सपेक्टिव देती है जुपिटर का भी, और यहाँ से आपको शनि देता है पैसे की तरफ ध्यान। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा सिंबल माना जाता है, इसे हम विष्णु सिंबल भी कहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति इतना सही ढंग से पैसा कमाए उतना ही अच्छा रहता है, और लेटर स्टेजेस पर ज़्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इनिशियल स्टेजेस। आइए देखते हैं और लाइंस। यहाँ से कुछ एक लाइंस में ऐसे गिरती हुई भी नज़र में आती हैं। ये जो गिरती हुई लाइंस हैं ये कभी हार्ट ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। किस तरह के हार्ट ब्रेक्स रह सकते हैं? ये फाइनेंशियल हार्ट ब्रेक्स भी रह सकते हैं कि आपने किसी को कहीं पैसा दिया, वहाँ से कभी लौट के नहीं आया पैसा। ये उस टाइप के हार्ट ब्रेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो थोड़ा संभल के दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरह की 1-2 लाइन्स यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, जो कि अभी आपके आने वाले टाइम के अंदर है। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी को पैसा ना दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मून भी आपका धोखे की संभावनाएं बताता है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन देखिए, इनिशियली अगर हम देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और इतना एरिया
तकरीबन मिडिल एज तक का जो एरिया है, ये 45 ईयर्स तक का जो एरिया है, 45 से भी ज़्यादा 50 के आसपास का जो एरिया है, ये दिखाता है कन्फ्यूजन्स को, हार्डशिप्स को और मेहनत को। और ऐसे में इंसान कई अपनी जॉब्स भी बदलता है, कई जगह पे स्टेबल होने की कोशिश भी करता है, और ये सारा स्ट्रेस लेवल आपका दिखाते हुए नजर में आता है। और इसके बाद देखिए, एक लेवल के बाद आकर के आप बिल्कुल सीधा इस तरह से देखते हैं। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं अपनी लेटर स्टेजेस पर। और ये काफ़ी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि मून की तरफ देख रही है, और ये लाइन इन्हें इमेजिनेशंस देती है, क्रिएटिविटी देती है और प्रभु की भक्ति देती है। आइए देखते हैं फिट लाइन क्या कहती है। यहाँ से फिट लाइन आपकी 51-52 साल की उम्र से ऊपर चलती हुई नजर में आती है। और ये देखिए, जब जितना लहरा के ऊपर जाती है उतना ही इंसान चेंजेस भी करता है प्रोफेशन में और स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो ये एज होती है आपकी 35 ईयर्स की, और ये है एज आपकी 57 ईयर्स की तकरीबन। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है ये काफ़ी, अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है आपके पास। एटलीस्ट 2 सोर्सेस ऑफ इनकम नज़र में आ रहे हैं, एक ये और एक ये। जब सोर्स ऑफ इनकम राइट हैंड साइड पर हम झुकता हुआ देखते हैं ऐसे लाइन, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेस लेवल मुझे नज़र में आ रहा है, ये 45 के आसपास से स्टार्ट होता हुआ नज़र में आता है, क्योंकि दोनों लाइन्स इस तरह से और ये लाइन इसको काटते हुए। अब यहाँ से ये डार्क भी होते हुए नज़र में आता है, तो 45 से 47 के बीच में जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र में आता है। और ये आपका जो ऊपर जाता है, ये 56 ईयर्स की एज है जो कि लाइन ये इसको कट करती है। जहाँ पर भी ऐसे कट करेगी वहाँ पर ये रेखा आपको डिस्टर्बेंस देगी, और फिर ये 56-57 का एरिया आ जाता है। और यहाँ से देखिए, आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अपना ट्राई करते रहते हैं बीच में, तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर पाते हैं इस स्टेज के बाद। ये आपकी स्टेज रहेगी 57 ईयर्स की, तकरीबन 57 to 58 के बीच में रहेगा, और फिर ये ऊपर आपकी इनकम जाती हुई नजर में आ रही है। अब हम देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। एक भाग्य रेखा ये है जो कि लाइफ लाइन के साथ निकलती है और इस तरह से ऊपर जाती है। देखिए, जब ये रेखा इस तरह से आपके फेट लाइन के साथ जाकर के ऊपर निकले, तो ऐसे में ये बिजनेस की रेखा मानी जाती है। ये रेखा लाइफ लाइन से निकल रही है, तो इसे हम भाग्य रेखा कहेंगे। इस पर्टिकुलर एज स्पैन पर आकर के आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर नजर में आएगा, जो कि आपकी 65 ईयर्स की एज रहेगी, और यहाँ से ये रेखा ऊपर जाती हुई नजर में आती है। ये रेखा में यदि हम देखें तो ये बिजनेस एरिया या मरकरी लाइन या हेल्थ लाइन भी कहलाती है, जो कि यहाँ से कई जगह से टूटी हुई रेखा है। ये हमारी हेल्थ लाइन भी रहती है और मरकरी लाइन भी है। जब भी इस तरह से टूट के चलती है तो इंसान कई बार जॉब्स भी चेंज करता है, और हेल्थ पर भी इश्यूज आते हैं। लिवर से संबंधित रोग दोष देखे जा सकते हैं, जो कि आपके फिंगर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा इसमें आप सावधान रहिएगा। अगर हम भाग्य रेखा देखते हैं, ये आपकी जो कि जाकर के आपकी भाग्य रेखा के साथ मिलती है, और ये एक्सटेंड होकर पीछे आती है और लाइफ लाइन तक इसे जुड़ाव मिलता है। तो ऐसे में बिजनेस अगर आप करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं तो वो लॉसेस पे ही कन्वर्ट होगा। दूसरा, ये बिजनेस की अदरवाइज वैसी लाइन नहीं है कि मैं आपको अब इस स्टेज पर बोलूं कि आप बिजनेस करें, आगे जाकर के सारा इस पे कट्स लगे हुए हैं। ये लाइन आपको अपॉर्चुनिटी देती है विदेश से कनेक्ट होने की या दूर स्थान से कनेक्ट होने की, जो कि आपको आगे बेनिफिट देता है और आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। इस तरह से यदि हम देखें तो ये ग्रोथ की रेखाएं हैं इनिशियल डेज में आपके, और यहाँ से इधर को जाती हुई एक लाइन है, और फिर इधर को आप देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट है लाइन में। तो यहाँ पर कभी ना कभी इंसान जॉब के लिए या वैसे घर से थोड़ा सा जब दूर जाता है तो इस तरह का शिफ्ट देखा जा सकता है। ये जो है स्ट्रगल रहता है उस दौरान। ये राहु रेखा है जो कि आपकी लाइफ लाइन को भी काटती है, आपके ब्रेन लाइन पर भी असर देती है। सिमिलरली ये एक और रेखा यहाँ पर फैमिली लाइफ से आती हुई है, और ये आपके लाइफ में भी दिक्कतें चैलेंजेस देती है और ब्रेन में भी आपको दिक्कत परेशानी रहती है। फिर अगर हम देखते हैं तो 28-30 साल में एक रेखा यहाँ से निकलती है और इस तरह से ऊपर जाकर के आपके सूर्य स्थान को जाकर मिलती है। तो ये एज है आपके मैरिज की। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल का एरिया रहता है, साल एक का ये थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल सा दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये इस तरह से बने हुए ट्रायंगल्स आपको नजर में आएंगे। तो ये जब ट्रायंगल्स बनते हैं तो ऐसे में घर में खुशियां भी आती हैं और एक अच्छा दौर शुरू होता है। ये आपका 30-31 से स्टार्ट होकर के ये जो रहेगा आपका 38 तक का
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी 38 पर नज़र में आती है, जो कि आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में रही होगी। ऑल्दो बीच में स्ट्रेस लेवल्स भी आते रहते हैं, ये दिक्कतें परेशानियां आती हैं, फैमिली की तरफ से ही हैं ये पीछे से, लेकिन इंसान इसे पार करता है क्योंकि ये इतना काफ़ी बड़ा ये ट्रायंगल बना है और ये ओवरऑल पॉजिटिव साइड में इंसान रहता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हल्का सा इंक्रीज भी है यहाँ पर 40 से 40, 38 से 40 के बीच में, लेकिन स्टिल एक हम देखते हैं कि ये रेखा यहाँ से काटती है आपके फेट लाइन को, तो कहीं ना कहीं इनकम का यहाँ पर लॉस करवाती हुई नज़र में आती है हल्का सा। तो ये किसी न किसी तरह के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। फिर अगर हम 41 पर जाते हैं और यहाँ से अगर हम देखें, ये फैमिली से पीछे से डिस्टर्बेंस है, 41 से शुरू होती है 45 तक का ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया नज़र में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष देती है क्योंकि ये लाइन डार्क होती है यहाँ से 45 से, और ये 40-50 आते आते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये डार्क एरिया ले लेती है। ये 50-51 के आसपास की एक मेजर अपॉर्चुनिटी रही होगी, अगर आपने अवेल की होगी तो बहुत अच्छे में अवेल होती है ऐसी अपॉर्चुनिटी और काफ़ी आगे इंसान बढ़ता है। यदि ये अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो ऐसे में स्ट्रगल का एरिया भी यहीं से शुरू होता हुआ नज़र में आता है, जो कि ये अगर हम देखेंगे तो ये कन्फ्यूजन और स्ट्रगल, ये दोनों 57 ईयर्स तक की एज, 57 टू 58 ईयर्स तक की एज नज़र में आ रही है, जो कि यहाँ से भी यही चीज़ दिखाती है और यहाँ पर भी यही चीज़ मैच कर रही है। तो ये आप एक सेफर साइड में अगर आप एरिया लेते हैं तो 58 की एज है ये आपकी, जब यहाँ से आप पार पाएंगे और फिर ये लाइफ आपकी स्मूथ चलती है। एक चीज़ और यहाँ पर जो देखने में मिल रही है आपको, ये रेखा बाहर की तरफ लेकर के जा रही है, यानी घर से जहाँ पर भी आप अभी काम करते होंगे या जहाँ पर भी आप ऑपरेट करते होंगे उसे और थोड़ा दूर की तरफ लेकर के जाती है। यदि आप और ज़्यादा दूर की तरफ जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा ग्रोथ ले पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने घर की तरफ ही देखते हैं। तो कोशिश ये करें, अगर दूर की भी जॉब मिलती है तो जो दूर की साइड भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस के लिए आपको मैं स्पेशली ना ही करना चाहूँगा इस स्टेज पर। ऑल्दो यहाँ पर ये 65 ईयर्स के आसपास एक मेजर इंक्रीमेंट आप कह सकते हैं, या मेजर आपको बेनिफिट यहाँ से होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह से आए, ये मेजर बेनिफिट आपको 65 पर मिलेगा। इसके आगे इस तरह से सेहत में ड्रॉप आप देख पाएंगे, ये आपके 75 ईयर्स की एज है, यहाँ से आप सेहत में अपना ड्रॉप देख सकते हैं। तो ये था आपकी टोटल हैंड का एनालिसिस, जिसमें कि अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छा हाथ है, ग्रोथ के हिसाब से भी, मेंटल स्टेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा आगे आप स्टेबल रहने वाले हैं। जो चैलेंजेस थे वो ज़्यादातर आपने पार पा लिए हैं और यहाँ पर भी जो चैलेंज है ये भी आप पार पाने के स्टेज पर ही हैं। और यहाँ से भी ये इंडिकेशन मिलता है, जो 65 ईयर्स की एज में आपको जो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती है, ये यहाँ से इंडिकेशन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ ही दिखाई देती है ऊपर जाती हुई लाइन। तो स्ट्रगल का एरिया ज़रूर है, लेकिन इधर 65 ईयर्स से आप देख पाएंगे कि काफ़ी चीज़ यहाँ पर आपको मेजर बेनिफिट रहेगा। 58 टू 65 आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अगर आप बाहर चले जाते हैं किसी भी तरह से तो आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, घर से थोड़ा दूर भी अगर आप जा कर के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब ज़रूर मिला होगा और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।